नगर निगम और एचएसवीपी में टॉप पोस्ट पर कोई अफसर काम ही नहीं करना चाहता। आखिर ऐसे हालात पानीपत में क्यों बने हैं? इसी को लेकर हमारे संवाददाता देवेंद्र कथूरिया ने बीजेपी विधायक प्रमोद विज से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, आप भी सुनिए। पानीपत शहरी के बीजेपी विधायक प्रमोद विज जी हमारे साथ हैं। विज साहब से सिर्फ जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल होंगे और उम्मीद करते हैं कि जवाब वो होने चाहिए जो लोगों को पसंद आए। विज साहब, पानीपत में नगर निगम जो है, नगर परिषद, नगर पालिका माई बाप होते हैं शहर की। छोटे छोटे काम के लिए लोग आना पड़ता है। पानीपत नगर निगम और एचएसवीपी, यहाँ कमिश्नर, वहाँ ईओ, कोई अफसर काम नहीं करना चाहता। ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम बहुत हो रहे हैं। आप देखिए, अभी भी हमने जो पार्षद टेंडर बोले वो लगवा दिया और कई टेंडर लग के वर्क ऑर्डर भी हो गया और कुछ टेंडर रिलीज हो गए, उसके वर्क ऑर्डर रिलीज होने जा रहे हैं। लगभग ये 13.5 करोड़ रुपए के नए टेंडर जो है वो रिलीज हो चुके हैं वर्क ऑर्डर, और तकरीबन इतने ही अमाउंट के टेंडर जो हैं वो टेंडर खुल चुके हैं, उसके वर्क ऑर्डर होने हैं। वेट चलो ये हो रही है। कमिश्नर साहब मेघालय इस हफ्ते ज्वाइन करेंगे। हमारे यहाँ कमिश्नर साहब पुनिया जी जो थे, उनका टेन्योर खत्म हो गया था, डेपुटेशन पे थे वो। सरकारी स्तर पर और जनप्रतिनिधियों के लेवल पे मेरे को लगता है लैप्सेस है। इससे पहले यशेंद्र सिंह थे, 2.5-3 महीने वो काम ही नहीं करना चाहते थे। उसके बाद ये भी मेरे को बहुत सारे सूत्र बता रहे हैं कि ये काम करना चाहते थे, चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं राजनीतिक हस्तक्षेप में ऐसे इस माहौल में काम नहीं कर सकता। दैट्स ही डिसाइडेड टू लीव। देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप तो हमेशा रहेगा। जनता किसके पास आती है? जनप्रतिनिधि के पास, चाहे वो पार्षद है, चाहे मेयर है, चाहे डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी है, विधायक है, एमपी है, जनता तो उनके पास आएगी। तो जब जनता काम के लिए आएगी तो वापस अधिकारी के पास जाएंगे। वो इंटरफेरेंस थोड़ा है, वो तो हमारी हमेशा रिक्वेस्ट होती रहेगी कि ये काम करना है, ये काम करना है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि इंटरफेरेंस है। 2 जून 2013 को पहला चुनाव हुआ था जब सरदार भूपेंद्र सिंह मेयर बने थे। मतलब 9 साल हो गए हैं। 9 साल में ये 22वें कमिश्नर थे जो चले गए। या तो अपनी मर्जी से चले गए या एक आध को सस्पेंड भी किया गया। कोई इच्छुक नहीं है काम करने के, क्योंकि माहौल इस तरह का बना दिया गया है। हर आदमी चाहता है मैं कीचड़ में क्यों नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब चूंकि आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, ये ट्रांसफर जो प्रक्रिया है सरकार की, ये लगातार हमेशा हर डिपार्टमेंट में चलती रहती है। आप ऐसा मत कहिए। अब ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पानीपत, आज हमें लगभग 3 साल हो गए। अगर मैं सिर्फ निगम की बात करूं, बाकी डेवलपमेंट की काम छोड़ दें हम एक मिनट के लिए, जो बड़े बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री पानीपत को दिए उन्होंने, और उनके उद्घाटन भी हो चुके हैं और काम शुरू हो चुका है। निगम में लगभग 3 साल में, जो शहरी विधानसभा में, मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री लगभग 150 करोड़ रुपए का काम दे चुके हैं। ये अमाउंट कम नहीं है और वो काम हो भी रहा है। ये ठीक है कि काम करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई अड़चन आ जाती है, कई बार ठेकेदार का काम ठीक नहीं होता, क्वालिटी ठीक नहीं है, तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हमारा अभी पिछले दिनों में बेंचेस का, स्टील बेंचेस का ऑर्डर दिया, उन्होंने थोड़ी सी सप्लाई दी और उसके बाद बेंच की क्वालिटी बिगाड़ दी, हमने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आपके पड़ोस में एमसीडी में जैसे अभी बदलाव हुआ है, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली एनसीआर में पानीपत जो बदलाव हुआ है, मेरे को लगता है बहुत सारे पार्षद अंदर से थोड़ा सा सहमे भी हुए हैं कि रिएक्शंस यहाँ भी नजर आ सकती है, क्योंकि उनकी भी सेटिस्फेक्शन नहीं। वो सीधा जवाब दे देंगे सुनवाई नहीं। भाई सुनवाई नहीं, व्हाई डोंट यू रिजाइन? आप पब्लिक से न्याय करो, रिजाइन कर दो। फिर बड़े बड़े नेता पीछे घूमेंगे, आप लिस्ट बना के तो काम हो जाएंगे, जैसे पहले होता रहे नगर निगम में। देवेंद्र जी, आप तो बहुत पुराने हैं पानीपत के। आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी पार्षदगण से, हमारे सम्मानित पार्षदगण है, पूछ के देखिए, एक एक वार्ड के अंदर पिछले 1 साल में 12 से 15 करोड़ रुपए का काम करवाया है। जो भी काम उन लोगों ने दिए, मैं बिलीव करता हूँ क्वालिटी में। जैसे पहले भी कह रहा था, अब हुड्डा की सड़क हमने बनाई है, टाइम लगा जरूर, लोगों ने कहा ये हो गया जी, दिक्कत हो रही है एंजल माल वाली, लेकिन अब कंक्रीट की रोड जाके देखिए कैसी बनी है। अब गंगापुरी रोड पे बनने जा रही है कंक्रीट की रोड भी अभी 2-2.5 साल से ऐसी पड़ी। हाँ, बरसर रोड पे काम कर रहा है, अमृत योजना के अंतर्गत वहाँ कुछ काम हुआ है, तो विषय का अलग है। निगम में मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी देखिए बस स्टैंड वाली सड़क जो सुखदेव नगर की सड़क है, कंक्रीट की बनने जा रही है। गंगापुरी रोड कंक्रीट की बनने जा रही है। अगर आप देखिए, डॉक्टर छावड़ा के सामने की रोड कंक्रीट की बन रही है। मेरा कहना है, जो हैवी ट्रैफिक की रोड्स हैं, बेटर क्वालिटी बनाई जाए ताकि 10 से 12 साल रोड चले। ये ना हो कि हर साल हम रोड उखाड़ते रहे। काम बहुत हो रहा है, जनप्रतिनिधि सेटिस्फाइड है इस बात से। अब किसी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं। ये बात अलग है कि ठेकेदार की क्वालिटी में जाके लाइटों के मसले में उसकी जो मेंटेनेंस है, वो एक इशू मुझे लग रहा है। लाइटों का मेंटेनेंस का इशू लग रहा है। मैं लगातार नीजी से संपर्क में हूँ,
जैसे कमिश्नर साहब आ जाएंगे इसका भी कोई समाधान करें। थोड़ी बहुत कमियां हैं, चाहे वो नगर निगम लेवल पर है, चाहे एचएसवी में ईओ का मसला है। ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे मिलेंगे। एक बार फिर बीजेपी नेताओं की तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से लोगों को ये आश्वासन है, तो इंतजार तो करना होगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।